जय हिंद दोस्तों। आज से हम आपके लिए हिस्ट्री के पूरे सिलेबस का रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चाहे आप 2022 में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी या आगे भी अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आपकी सुविधा के लिए हमने इस वीडियो के लास्ट में फाइनल रिवीजन ट्रैकर को भी रखा है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। उसको आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल विकास विजन क्लासेस पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको जिंदगी में क्या चाहिए? आपको रिवीजन ट्रैकर भी मिल गया, रिपीटेड क्वेश्चन मिल गया और पीडीएफ भी मिल गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान ने वीर गति 1799 ईस्वी में प्राप्त की थी। दोस्त, आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं साउथ इंडिया को। ये पूरा साउथ इंडिया पहले मैसूर के नाम से जाना जाता है और टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे और इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध में वैराग भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो दोस्तों, आप इसे सीक्वेंस को याद रखिएगा कि बुद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी। यानी कि बुद्ध भगवान जब अपने राजमहल से निकले थे तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े आदमी को देखा और फिर उन्होंने एक मृतक को देखा। फिर उनको लगा कि जीवन में स्थायी चीज कोई भी नहीं रहता है। फिर लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक पेड़ के पास सन्यासी को देखा। अब देखा कि बुद्ध भगवान ने सन्यासी कितना शांत एक पेड़ के पास बैठा हुआ है, ना किसी से मतलब है और ना किसी चीज का दुख है। इसी दृश्य से बुद्ध के अंदर वैराग्य भावना आ गई। चलिए अब अगले स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की वो कौन सी पत्नी थी जिन्होंने उनको सबसे ज्यादा प्रेरित किया या प्रभावित किया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कुरुवाकी। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों, इन सभी में से सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश है। और अगर आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि जब भी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं तब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपके इस वीडियो में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमें भी आप सबका लेवल पता चल सके, जिससे हम अगला इसका जो पार्ट होगा आप ही के लेवल के हिसाब से बनाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पावापुरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के सबसे ज्यादा शिलालेख कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों, इसका आप आंसर हमें गूगल कर या किसी भी तरीके से कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे क्या होता है कि आप जब भी रिसर्च कर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब अगले स्लाइड को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? तो दोस्तों, भागवत का मतलब होता है हिंदू, यानी कि किस विदेशी दूत ने अपने आप को हिंदू घोषित कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हेलिओडोरस ने। और हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों, वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। और 10 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसका आंसर पता नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार देख लीजिए, किसी न किसी ने इसका आंसर जरूर कमेंट किया होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के नवाब थे और इनको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। और 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हड़प्पा काल के प्रमुख जो चीजें थी उनके अवशेष कहाँ से मिले। तो दोस्तों, हम सोचेंगे तो इसका जो एक लिस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इसका आंसर होगा देमाबाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर होगा मोहिंजोदाड़ो को। और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यही था वो वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के, जिसने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में मिला। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण में, यानी कि मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों की जानकारी है। और 16 नंबर का क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेरावलिज कहा। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज ने। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। और 18 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और आप हमें कमेंट कीजिए कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे और ये राष्ट्रपति कब बने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। और 20 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौरुषणी नदी के तट पर। और आप जिसे आजकल रावी नदी या इरावती नदी के नाम से जानते हैं उसे ही त्रिवेद में पौरुषणी नदी कहा जाता है और ये पंजाब की प्रसिद्ध नदियां हैं। और हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। इसका आंसर होगा पुरु एवं सिकंदर के मध्य, और इसमें सिकंदर जीत गया था। और 22 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। आंसर होगा इसका दिनार। चलिए दोस्तों अब अगले स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बोध गया में स्थित वो बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौड़ के राजा शशांक के द्वारा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बोध गया में भगवान बुद्ध का बोधि वृक्ष था जिसे गौड़ के राजा शशांक ने कटवा दिया। आप कभी भी अगर बोध गया बिहार में जाएंगे तो बोध गया जरूर जाइएगा। वहां पर जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप दूसरे ही दुनिया में आ गए, यानी कि इतना शांति लगा है कि वहां पर कोई भी शोर शराबा नहीं, खाली पंछी उंची की आवाज। और अगला क्वेश्चन है कि भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो आप में से ज्यादातर लोग इसका आंसर उपयुक्त सभी ही सोच रहे होंगे, वैसे आप सबसे पहले इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत गीता, यानी कि जो भागवत धर्म है हिंदू धर्म, इसका जो प्रधान ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत गीता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेदी काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों विनिमय का मतलब होता है लेन देन के लिए, यानी कि अभी जो आप कुछ भी चीज़ लेने के लिए पैसा देते हैं वैसे ही त्रिवेदी काल में कुछ भी चीज़ लेने के लिए आप गाय दे सकते थे। और हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। दोस्तों महात्मा गांधी जब बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि दे रहे थे तब उन्होंने उनको आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने उनको भारतीय क्रांति का जनक की उपाधि दी थी। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और इस वीडियो में कोई भी सुधार करनी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके जितने भी भैया भाभी दोस्त या रूममेट हो को उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम भी ऐसे ही वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों अब अगले स्लाइड को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह। दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने ही आजाद हिंद फौज का गठन किया था 15 दिसंबर 1941 को, और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमांड 21 अक्टूबर 1943 को दी गई। और हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिवेदी काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन के किस शासक को कविराज कहा गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। और 30 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका आंसर होगा निरंजना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 31, आन आ सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया। इसका आंसर होगा जहांगीर ने। और 32 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था। तो इसका आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 33, आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। और हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने
द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है कि आपको पता ही होगा कि पहले के राजाओं के जो साम्राज्य थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे, यानी कि उनका क्षेत्र बहुत ही बड़ा था। और मान लीजिए उन्होंने एक नए देश पर कब्जा किया, तो वहां पर उनको शासन करने से अच्छा है कि वहां पर किसी ऐसे राजा को बैठा दे जिसकी पूरी कमान मेन राजा यानी कि सम्राट के पास हो और बस नाम मात्र का वहां पर राजा हो। तो दोस्तों ऐसी प्रणाली की शुरुआत कुषाण शासकों ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? इसका आंसर होगा बराबर की पहाड़ी पर। और 36 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र को कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी ये उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और 38 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नदी सरस्वती नदी थी। और हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा शकों का उन्मूलन करने पर, यानी कि शकों का उन्मूलन करने के बाद उनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। और 41 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। और अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करवाता था? तो दोस्तों हर्षवर्धन जो सम्राट थे वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में सम्मेलन आयोजित करवाते थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में सुरकोटादा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त आपको पता ही होगा कि सुरकोटादा हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था और ये घोड़ों के हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। वैसे दोस्तों अगर आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखने हैं तो वो वीडियो हमने पहले से ही बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के आई बटन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी जरूर देखिएगा। और 44 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। और दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछता है कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बुलंददरी के करीब स्थित है। और हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अन्नागार। और हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है कि अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? आंसर होगा अकबर का, यानी कि अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बदायूनी ने। और हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल का सर्व प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। और हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्त आप याद कर लीजिए कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि और लास्ट भी क्वेश्चन है कि कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। तो चलिए अब फाइनल रिवीजन टैकर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन था कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? तो इसका आंसर था 1799 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन था कि बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दिशों के कारण बलवती हुई? इसका आंसर था बुढ़ा, रोग, मृतक और सन्यासी के कारण। और 3 नंबर का क्वेश्चन था कि सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? इसका आंसर होगा कारुबाकी। और चौथा नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो इसका आंसर था मौर्य वंश। और 5 नंबर का क्वेश्चन था कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की?
इसका आंसर था पावापुरी में। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। और 7 नंबर का क्वेश्चन है कि किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया? आंसर होगा हेलियोडोरस ने। और 8 नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आंसर होगा तांबा का। 9 नंबर का क्वेश्चन था कि हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। और 10 नंबर का क्वेश्चन था कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई? आंसर होगा यजुर्वेद की। और 11 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और 12 नंबर का क्वेश्चन था कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? आंसर होगा दैमाबाद से। और 13 नंबर का क्वेश्चन था कि सिंध का बागिया मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? आंसर होगा मोहिंजोदाड़ो को। और 14 नंबर का क्वेश्चन था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। और 15 नंबर का क्वेश्चन था कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? आंसर होगा मत्स्य पुराण में। और 16 नंबर का क्वेश्चन था कि किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? आंसर होगा मेगस्थनीज ने। और 17 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। और 18 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 19 नंबर का क्वेश्चन था कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आंसर होगा पारूषणी नदी के तट पर। और 21 नंबर का क्वेश्चन है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? आंसर होगा पोरू एवं सिकंदर के मध्य। और अगला क्वेश्चन था कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आंसर होगा दिनार। और 23 नंबर का क्वेश्चन था कि बोधगया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया? आंसर होगा गोड़ के राजा शशांक के द्वारा। और 24 नंबर का क्वेश्चन था कि भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। और 25 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिवेदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? आंसर होगा गाय का। और अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और अगला क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। और अगला क्वेश्चन था कि त्रिवेदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? आंसर होगा पितृसत्तात्मक। और 29 नंबर का क्वेश्चन था कि गुप्त काल में किस शासक को कविराज कहा गया? आंसर होगा समुद्रगुप्त को। और 30 नंबर का क्वेश्चन था कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? आंसर होगा निरंजना नदी के तट पर। और 31 नंबर का क्वेश्चन है कि आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? आंसर होगा जहांगीर ने। और 32 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा? आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। और 23 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? आंसर होगा पंजाब में। और अगला क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वितीय शासन प्रणाली की शुरुआत की? आंसर होगा कुषाण शासकों ने। और 35 नंबर का क्वेश्चन था कि मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? आंसर होगा बराबर की पहाड़ी पर। और अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? आंसर होगा अर्थशास्त्र में। और 37 नंबर का क्वेश्चन है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर होगा अथर्ववेद में। और 38 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और 39 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिवेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? आंसर होगा सिंधु नदी। और 40 नंबर का क्वेश्चन था कि समुद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आंसर होगा शकों का उन्मूलन करने पर। और 41 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आंसर होगा मनुस्मृति। और 42 नंबर का क्वेश्चन है कि
हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करवाता था? आंसर होगा प्रयाग में। और 43 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में सुरकोटेदा किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा घोड़ों के हड्डियों के अवशेष के लिए। और अगला क्वेश्चन था कि भारत में कृषि का प्राचीनतम शासक कहाँ से मिला? आंसर होगा मेहरगढ़ से। और 45 नंबर का क्वेश्चन था कि मोहिंजोदड़ो की सबसे प्राचीन इमारत निम्न में से कौन है? आंसर होगा अन्नागार। और 46 नंबर का क्वेश्चन था कि अमरकोट के राजा विशाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? आंसर होगा अकबर का। और 47 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा? आंसर होगा बदायूनी ने। और 48 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल का स्वर प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? आंसर होगा आर्यभट्ट। और हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? आंसर होगा हड़प्पा। और आखिरी क्वेश्चन था कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आंसर होगा धम्मपद। और दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो से जुड़ी कोई भी सजेशन देनी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और आपके स्क्रीन पे ये जो वीडियो शो कर रहे हैं इनको भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेजोड़ से हो सके।